कभी सोचा है आपने, अगर कोई गांव हो जहां हर मोड़ पर एक साया खड़ा हो, जहां रात की खामोशी चीखों से भर जाती हो और जहां ज़मीन पर नहीं आत्माएं हवा में चलती हो, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आप कदम रखने जा रहे हैं दुनिया के सबसे भूतिया गांव में। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। इंग्लैंड के हरे भरे लेकिन रहस्यमय इलाके कैंट में बसा है एक गांव, पल्कले। एक ऐसा गांव जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन द वर्ल्ड घोषित किया है। यहाँ के चर्च में भटकती है एक औरत जो जिंदा दफनाई गई थी। पुराने स्कूल में आज भी लटका हुआ है दिखता है एक मृत शिक्षक, और सड़कों पर दौड़ती है वो बग्घी जिसे कोई चलाने वाला नहीं। क्या ये सब सिर्फ किस्से हैं या पल्कले वाकई में रूह का बसेरा बन चुका है? कहानी मंगल में आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र में जहां डर आपकी रूह को जकड़ लेगा, जहां एक एक आत्मा की दास्तां आपकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। तो अपनी लाइट बंद कीजिए, हेडफोन पहनिए और ख़ुद को अकेला महसूस करिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं पल्कले भूतों का गांव। नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। इंग्लैंड का दक्षिणी हिस्सा अक्सर अपने हरियाली, परंपरागत वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इस शांत और सुरम्य वातावरण के बीच एक ऐसा गांव है जिसे नाम से सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैंट में बसा पल्कले कोई आम गांव नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जिसे दुनिया का सबसे भूतिया गांव कहा जाता है। यहाँ पर हर कोने में दबी चीखें, रात को सिसकती आवाज़ें, हवा में घुली कोई अजीब महक और वो सन्नाटा जो रूह तक को कपा देता है। पल्कले में डर आपकी परछाई बन जाता है। 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन द वर्ल्ड घोषित किया था। यहाँ करीब 12 से अधिक आत्माओं की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से हर एक की अपनी भव्य कहानी है। यह कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो आज भी यहाँ रहते हैं, जो इस गांव के सन्नाटे में रातें गुजारते हैं और जिन्होंने डर को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आइए चलते हैं पल्कले की उन सड़कों पर जहाँ समय थमा हुआ है, जहाँ अतीत आज भी सांस लेता है। पल्कले का इतिहास और भूगोल। पल्कले गांव इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कैंट में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक गांव है जो 11वीं सदी के आसपास बसा था। उसका नाम पल्कले से लिया गया है, जिसका मतलब है पत्तियों वाला मैदान। यहाँ की आबादी बहुत कम है और आज भी गांव में सिर्फ कुछ 100 लोग ही रहते हैं। ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी चर्चें और सैकड़ों साल पुराने पेड़ इस गांव की रूह है। गांव का मुख्य आकर्षण है एसटी निकोलस चर्च, जिसकी दीवारें आत्माओं की कहानियां समेटे खड़ी है। लेकिन पल्कले की प्रसिद्धि का कारण उसका इतिहास नहीं, उसका अदृश्य अतीत है। वो अतीत जो आज भी यहाँ घूमता है। पल्कले की डरावनी घटनाएं कोई आज की बात नहीं, सदियों से यह गांव अप्राकृतिक घटनाओं का केंद्र रहा है। कहते हैं यहाँ समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया है। चर्च में खुद ब खुद बजती हैं घंटियाँ, पेड़ों पर लटके साए, आधी रात में किसी के रोने की आवाज़, चलती ट्रेन के बिना आती सीटी, ये सब पल्कले की आम बातें हैं। गांव वाले के अनुसार यहाँ कुछ आत्माएं सदियों से बसी हैं, कुछ शांत, कुछ रक्षक और कुछ बेहद हिंसक। पल्कले में सबसे खास बात है यहाँ की आत्माएं। इन्हें गांव के लोगों नामों से जानते हैं।
इनका स्थान तय है, समय तय है और कुछ आत्माएं इतनी खतरनाक हैं कि गांव वालों ने इनका रास्तों से दूरी बना ली है। पहला है चीखता आदमी। पलकले में एक ईंट की भट्टी थी जहां एक मजदूर जिंदा जलकर मर गया। कहते हैं आज भी रात को भट्टी के पास चीखने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई जलते हुए मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने वहां जलती आग में किसी का चेहरा देखा है जो कुछ पल बाद हवा में घुल गया। दूसरा है लाल महिला। एससी निकोलस चर्च में एक महिला की आत्मा देखी गई है जिसे लोग द रेड लेडी कहते हैं। कहा जाता है कि उसे जिंदा दफनाया दिया गया था। लाल कपड़े में पहने वो रात में कब्रों के पास चलती है, कभी अपने बच्चे की खोज में, कभी बदले की आग में। उसके आने से पहले एक अजीब खुशबू फैलती है जो अचानक संधान में बदल जाती है। तीसरा है घोड़े पर बैठा रहस्यमय सवार। फ्राइट कॉर्नर नाम की एक जगह पर अक्सर एक सवार दिखाई देता है जिसकी छाती में तलवार धसी होती है। वो अचानक आता है, चीखता है और पेड़ों में गायब हो जाता है। चौथा है जलकुंभी औरत। रेलवे ब्रिज के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो जलकुंभी बेचती थी। उसने खुद को आग लगाकर मार डाला था। अब वो हर अमावस पर उसी जगह दिखती है, कभी जलती हुई, कभी हंसती हुई। लटका हुआ शिक्षक। पलकले के पुराने स्कूल में एक शिक्षक ने आत्महत्या की थी। अब उसकी आत्मा हर बुधवार की रात को स्कूल के बरामदे में लटकी हुई दिखाई देती है। जब लोग नज़दीक जाते हैं वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। छठा है ब्लैक मिस्ट। यह कोई आत्मा नहीं, यह एक अंधकार में धुंध है जो अचानक सामने आ जाती है। इसे जो भी देखता है कुछ देर के लिए अपनी सुध बुध खो बैठता है। इससे सबसे खतरनाक माना गया है क्योंकि यह इंसान की चेतना पर असर डालती है। सातवां है भूतिया घोड़ा और घोड़ा गाड़ी। पुराने रास्ते पर रात के समय घोड़े की तापों की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ कोई घोड़ा नहीं होता। कुछ लोगों ने सफ़ेद घोड़ा और बिना ड्राइवर की बग्गी को हवा में उड़ते हुए भी देखा है। आठवां है चर्च गार्ड की रहस्यमयी औरत। निकोलस चर्च यार्ड में एक औरत दिखाई देती है जो सिर्फ बच्चों को दिखाई देती है। बच्चे बताते हैं कि वो उनके साथ खेलने आती है, लेकिन अब जब बड़े वहाँ आते हैं वहाँ कोई नहीं होता। नौवां है मठ में घूमती आत्मा। पलकले के पुराने मठ में एक संत की आत्मा भटकती है। उसके पास आने पर अचानक ठंड बढ़ जाती है और वातावरण भारी हो जाता है। 10वां है घर में चलती कुर्सियां और खुद से खुलते दरवाजे। कुछ घरों में रोज कुर्सियों को हिलना, दरवाजों का खुद से खुलना और दीवारों से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। कमरे में कभी कभी सफ़ेद साया कैद हो जाता है। 11वां है आधी रात की टहलती आत्मा। गांव के मुख्य पेड़ के पास आधी रात को एक लंबा आदमी दिखाई देता है जो हवा में तैरता हुआ चलता है। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं है। 12वां है द पैंथम मॉन्क, अदृश्य संत। एक ऐसा आत्मा जिसे सिर्फ चर्च के पीछे देखा गया है। कहते हैं वह मुख है, लेकिन जब आंखें मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिमाग में कुछ बोला हो। पलकले के स्थानीय निवासी इन घटनाओं को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मान चुके हैं। कुछ कहते हैं कि आत्माएं उनके नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। लेकिन कुछ अनुभव इतने खौफनाक हैं कि कई परिवार गांव छोड़ चुके हैं। गोस्ट हंटर्स यूके और बीबीसी जैसे चैनलों में यहाँ शूटिंग की है। उन्होंने अजीबोगरीब ऊर्जा, तापमान में गिरावट और अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स को रिकॉर्ड किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस की हैं, लेकिन कई उपकरणों में अनएक्सप्लेन्ड स्पाइक्स भी दर्ज हुई है।
क्या विज्ञापन के पास जवाब है? क्या विज्ञान के पास जवाब है? पलकले की घटनाओं के वैज्ञानिक कलेक्टिव और साउंड्स रिकॉर्डिंग्स वगैरह और एनर्जी, ये सारे लोग एक ऐसे भ्रम शिकार हो सकते हैं। क्या बच्चे के अनुभव भी केवल कल्पना है? आज पलकले एक मशहूर डार्क टूरिज्म स्थल है, लेकिन गांव वाले साफ कहते हैं रात को अकेले मत घूमना। सावधानियां और चेतावनियां। चर्च या मठ में अकेले मत जाएं। रात को फ्राइट कॉर्नर की ओर ना बढ़ें। कैमरा और मोबाइल की बैटरी अचानक ख़त्म हो सकती है। कुछ आत्माएं मानसिक रूप से असर कर सकती है। पलकले एक गाँव है या एक खुला दरवाज़ा उस दुनिया को जो हमारे समझ से बाहर है। यह निर्णय आपका है, लेकिन अगर आप भी इस गांव में जाने की सोचें तो याद रखिए, यहाँ सिर्फ समय नहीं ठहरता बल्कि रूह भी। तो ये थी कहानी एक ऐसे गांव की जहाँ ज़िंदगी और मौत की रेखाएं मिट चुकी हैं, जहाँ आज भी हवा में रूह सांस लेती है और जहाँ हर रात कोई ना कोई दरवाज़ा पैरालौकिक दुनिया की ओर खुलता है। पलकले एक ऐसा नाम जो सुनने में छोटा है, पर इसके अंदर दफन है सदियों पुराने खौफ, चीखें और अनसुलझे रहस्य। कई लोगों ने सिर्फ एक लोक कथा कहा, लेकिन जिनकी आंखों ने उन परछाइयों को चलते देखा, जिनके कानों ने उन चीखों को सुना, उनके लिए ये गांव एक भूला नहीं जाने वाला डर बन चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या पलकले वाकई में दुनिया का सबसे भूतिया गांव है, या ये सिर्फ हमारे डर की कल्पना है? पर एक बात याद रखना, डर अगर महसूस हो जाए तो वो हकीकत बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको पलकले की कौन सी आत्मा सबसे ज़्यादा डरावनी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए कहानी मंगल को, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी और एक नए डर के साथ। एक और डर दरवाजे को खोलने तक, तब तक के लिए अकेले मत सोइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।